चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आज़ाद अदलिया पर कदगन कबूल नहीं, अब आवाम को रास्ते खोलने हैं। जलसे के लिए हमें एनओसी तक नहीं दिया जाता। आज़ाद अदलिया के लिए जदोजहद जारी रखेंगे, हमें इदारों को मद्दे मुकाबिल नहीं लाना। खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला अली अमीन घंटापुर की क़यादत में काफ़िला जलसागाह ना पहुँच सका। तहरीक इंसाफ को जलसे का दिया वक्त ख़त्म हो गया, अब लोग नहीं आए तो अपने तंबू कनातें और साउंड सिस्टम पैक करें और घर जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का तंज अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शहरों से आने वाले पीटीआई काफिलों के कारकुनान के अदाद शुमार भी बता दिए। दावा किया कि सिर्फ 3000 लोग जलसागाह में आए, पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो गया। लाहौर जलसागाह में साउंड सिस्टम और लाइट्स बंद, जलसे का वक्त खत्म। डीसी लाहौर ने जलसे के मुंतज़मीन को इख्तितामी औकात कार पर अमल करने की हिदायत जारी कर दी। सैयद मूसा रजा ने कहा है कि एनओसी की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जलसा खत्म करने के औकात पर फौरी अमल किया जाए। पीटीआई को जलसे की इजाज़त दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक थी। 9 मई केसेस में अदम पेशी पर वज़ीर आला KP अली अमीन घंटापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में अली अमीन घंटापुर की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज। ऑडियो लीक केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जज शाइस्ता कुंडी ने शराब और नाजायज़ असलिया केस की समाअत से मुआज़रत कर ली। और मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई का मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ अपनाया, कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़े नहीं करते। अदालत वाज़े करे इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के ऑर्डर पर नहीं। मामले के ज़ेर इल्तिवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। अदालत इन तमाम पहलुओं की वजाहत जारी करे। दरख्वास्त में इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन हालात हैं। अगर फौज निकल गई तो सूबाई हुकूमत एक दिन भी अमन बरकरार नहीं रख सकती। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। बोले, गवर्नर राज आइन में मौजूद है मगर सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनाए गए। PTI वाले खुद ही नहीं चाहते कि बानी PTI बाहर आए। वज़ीर आला KP को कहता हूँ, नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं भागते। गवर्नर हाउस में 2 पिंजरे खाली हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में PTI का मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। बैरिस्टर गौहर की जानिब से दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया, कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाजे नहीं करते। अदालत वाजे करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के ऑर्डर पर नहीं। मामले के ज़ेर इल्तिवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। अदालत इन तमाम पहलुओं की वजाहत जारी करे। दरखास्त में इस्तदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। पटिशन पर फैसले तक अमल दरामद इस पर रोका जाए। आईनी तरमीम पर बैकडोर डिप्लोमेसी भी जारी। सियासी मुबाहिसों के साथ अंदरूने खाना मुज़ाकरात का अमल शुरू। हुक्मरान जमात के साथ इत्तेहादियों ने अपोजिशन जमातों के साथ मुशावरती अमल में मुश्तरका दोस्तों को मजीद मुतहरिक कर दिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान राब्तों में तेजी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल किए जाने का इम्कान। मौलाना और बिलावल ने अपनी अपनी लीगल टीम को अलग अलग आईनी मुसवदों का टास्क सौंप रखा है। मुल्क की तारीख में पहली मालियाती समाही में बजट खसारे को रोकने के लिए इकदाम शुरू। ज़राए के मुताबिक 1000 अरब रुपए का मिनी बजट लाने की तैयारियां। FBR, वजारत खजाना और दीगर मुतल्लिका इदारों ने फ्रेमवर्क बना लिया। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, विद होल्डिंग और इम्पोर्ट ड्यूटी में तब्दीलियों का बुनियादी ड्राफ्ट तैयार।
IMF हुकाम से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इतलाक 1 नवंबर से होने का इम्कान है। हिफाजती इकदाम न होने और कीमती जानों के ज़िया पर नेपरा का एक्शन। ISCO के बाद लेस्को पर भी 1 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना। 15 रोज में जुर्माना मुतल्लिका बैंक में जमा करवाने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर मजीद बोझ डालने के लिए पर तोलने लगी। बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। अगस्त के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के लिए इजाफी वसूलियों की दरख्वास्त नेपरा में जमा। नेपरा 3 अक्टूबर को समाअत करेगा। सारिफीन पर 1 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना। वज़ीर आज़म लंदन में 1 रात क़याम करेंगे। 23 सितंबर की शाम को लंदन से अमेरिका रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से अमन के फ़रोग़, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म का पैगाम, कहा दुनिया के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करूंगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के वज़ीर सियासी व कानूनी चिन मैंगू की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर ताउन, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गिलगित बल्तिस्तान या सिंगयांग में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज की मुश्तरका मशकों का जायजा लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस अफसरान की सिंगयांग पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग कराने पर भी इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का मनशियात, असलहा, साजो सामान समेत हर किस्म की स्मगलिंग रोकने का अज़्म। मजदूरों को सेसी और EOBI में शामिल करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम दिहाड़ीदार मजदूरों की रजिस्ट्रेशन का हुक्म दे दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने कहा कि बदकिस्मती से हर चौक चौराहे पर इंसानों की मंडियां लगती हैं। कोई रंग वाला, कोई प्लस्तर वाला और कोई मजदूरी वाला खड़ा होता है। ऐसे बेचारे कहाँ जाएं जिनकी दिहाड़ी नहीं लगती? क्या सीसी इन मजदूरों के लिए कुछ करती है? अदालती इस्तफसार पर सरकारी हुकाम ने बताया कि 8,76,000 मजदूर रजिस्टर्ड हैं। अदालत ने कहा 10 साल पहले 6 लाख मजदूर रजिस्टर्ड थे। इतने साल में सिर्फ 2 लाख मजदूर बढ़े। जाएं पहले मजदूरों की रजिस्ट्रेशन करें। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। सरकारी मुलाजिम की बेवा को मिली नौकरी दूसरी शादी पर खत्म नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट का बेवाओं के लिए अहम फैसला। 2 रुकनी बेंच का खातून की अपील पर 9 सफ़हात का तहरीरी फैसला जारी। लिखा कि हमारे मजहब में बेवा औरत का दूसरी शादी करना बुनियादी हक है। बेवा को दूसरी शादी की बुनियाद पर नौकरी से निकालना शरई कवानीन की खिलाफवर्जी है। अदालत सिंगल बेंच का फैसला और बेवा को नौकरी से निकालने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देती है। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस रिपोर्ट। रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। वजारत सेहत की तस्दीक। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रजा का गहरी तशवीश का इजहार। कहा हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए संजीदा और अमली इक़दामात को यकीनी बना रही है। और हर सुर लाजवाब, हर गीत बेमिसाल। कानों में रस घोला, तरानों से कौम का लहू गरमाया। सुरों की मलिका मैडम नूरजहां के चाहने वाले आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। मलिका तरन्नुम ने 18,000 से ज्यादा गीत गाए। आवाज का सहराज भी बरकरार।